मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपकी प्लेसमेंट लगी, क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली एमिट यूनिवर्सिटी से। येस, आई गोट प्लेसमेंट थ्रू एमिट यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। फाइनल प्रोसेस तक मैं पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो एक चीज़ आई थी वो मैं एंड में आपको बताऊंगी। उसके बाद सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं। बट Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ritika and I am pursuing my online MBA from Amit University online। और जो लोग इस चैनल पर काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता ही होगा कि मैं Amit यूनिवर्सिटी से अपनी ऑनलाइन MBA कर रही हूँ और इस चैनल पर मैं MBA से रिलेटेड अपने रिव्यूज शेयर करती हूँ। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को लेके कंफ्यूज हो, आप MBA की फीस को लेके कंफ्यूज हो, अप्रूवल्स, वैल्यूज, सारी चीज़ें हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू MBA। तो आज की वीडियो ना एक हिसाब से हमारी स्टोरी टाइम रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपकी प्लेसमेंट लगी, क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली एमिट यूनिवर्सिटी से, क्या आपको अभी तक कहीं भी आप किसी कंपनी में प्लेस हुए हो। तो आज का जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ वो यही है कि येस, आई गोट प्लेसमेंट थ्रू एमिट यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। तो मैं आज की इस वीडियो में ना फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो आप लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं होगी, बट वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो। तो हम अब जल्दी से शुरू करते हैं कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ तक मेरा प्रोसेस पहुंचा। फाइनल प्रोसेस तक मैं पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो एक चीज़ आई थी वो मैं एंड में आपको बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जब मैं बताती हूँ हमारा जो एमिट यूनिवर्सिटी का जो जॉब पोर्टल है ना वो कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो आप यहाँ पर जाकर आई बटन में जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आप देख सकते हो एमिट यूनिवर्सिटी का जो करियर पोर्टल है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो हमारा जो एमिट यूनिवर्सिटी का करियर पोर्टल है ना उस पर रेगुलर बेसिस पे जॉब ओपनिंग्स आती रहती हैं। तो जब मुझे लगता है कि मेरे नीश से रिलेटेड या मेरे डोमेन से रिलेटेड कोई भी जॉब ओपनिंग आई है तो मैं अप्लाई कर देती हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो यही था। मेरे पास जॉब ओपनिंग्स आई थी, उसमें से एक जॉब ओपनिंग मेरे डोमेन की थी तो मैंने उस पर आंख बंद करके अप्लाई कर दिया। तो वहां से मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया था और एमईटी का ही जो जॉब पोर्टल का रिज्यूमे बिल्डर है वहीं से ही मैंने रिज्यूमे अपना क्रिएट करवाया था। वहीं से ही मेरा जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड वाला राउंड था वो क्लियर हो गया था। उसके बाद सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं जिसके अंदर मेरे पास अलग से मेल आई थी जिसके अंदर वो एक हिसाब से कंपनी इंट्रोडक्शन राउंड था। तो जो स्टूडेंट का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था उन सब स्टूडेंट्स के पास वो मेल आई थी। उनमें से भी फिर फिल्टर आउट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। मान लो फॉर एग्जांपल 60 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, 60 स्टूडेंट्स में से मान लो 40 स्टूडेंट का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ। उन 40 के पास मेल आ गया कंपनी इंट्रोडक्शन राउंड को अटेंड करने के लिए। 40 में से भी जरूरी नहीं 40 के 40 अटेंड कर लेंगे, मे बी 30 ने अटेंड किया होगा कंपनी शॉर्टलिस्टेड राउंड। तो उन सबके पास जो मेल आया, फिर कुछ स्टूडेंट्स ने कंपनी इंट्रोडक्शन सेशन अटेंड किया जिसमें जो भी HR थे सामने उन्होंने कंपनी के बारे में सारा इंट्रोडक्शन दिया कि कंपनी किस डोमेन में काम करती है, कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, या फिर जो उनकी हायरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस किस टाइप के लोगों को हायर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को, फ्रेशर्स को। तो वो सब चीज़ें कंपनी इंट्रोडक्शन राउंड में कवर होती हैं। ठीक है, वो स्टेप भी फाइनल हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप के लिए भी हम लोगों के पास मेल आई और जो हमारा थर्ड स्टेप था वो था ग्रुप डिस्कशन राउंड। ग्रुप डिस्कशन राउंड में भी अब फॉर एग्जांपल हमने जो लास्ट सोचे थे वो थे 30 स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपनी इंट्रोडक्शन राउंड अटेंड किया था। तो वो अटेंड करने के बाद जो 30 स्टूडेंट्स के पास मेल गया उन 30 में से भी हो सकता है 25 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया हो ग्रुप डिस्कशन राउंड, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ठीक है कंपनी इंट्रोडक्शन सुनकर लगता है कि उनको ज्वाइन करना नहीं करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भूल भी जाते हैं कि उनको कोई नेक्स्ट राउंड था इंटरव्यू का अटेंड करना था। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए स्टूडेंट के पास मिल गया तो मैंने ग्रुप डिस्कशन राउंड अटेंड किया। ग्रुप डिस्कशंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। तो सिंपली HR एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड इन बिटवीन द काउंट ऑफ 1 2 3 यू हैव टू रेज योर हैंड्स। तो जो सबसे पहले हैंड रेज करता था वो उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे थे और उसी से ही आंसर पूछ रहे थे उस क्वेश्चन का। तो वहाँ से भी उनको परफॉर्मेंस पता लग जाती है स्टूडेंट की। तो उस हिसाब से वो आइडिया लगा लेते हैं कि ठीक है ये बंदा ठीक से आंसर कर रहा है या फिर हम इसको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड भी मेरा क्लियर हो गया। ग्रुप डिस्कशन राउंड क्लियर होने के बाद उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप लोगों के पास मेल्स आ जाएंगी जिन जिन का शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो ये वाला
वाला राउंड भी मेरा क्लियर हो गया था और इस वाले राउंड के क्लियर होने के बाद मेरे पास मेल रिसीव हो गई थी, जिसमें जो कि था सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड, दैट वाज पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारा टोटल एक्सपीरियंस कितना है, हमारी जो करंट कंपनी है आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका रीज़न क्या है उस कंपनी को छोड़ने का, और आपकी स्किल्स वगैरह आप में क्या है। तो ये सब चीज़ें पर्सनल इंटरव्यू में वो लोग डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस कैंडिडेट के साथ प्रोसीड करना है या नहीं। तो वो वाला राउंड भी मेरा क्लियर हो चुका था एंड उसके बाद मेरे पास जो मेल आता है वो आता है सैलरी डिस्कशन का। तो सैलरी डिस्कशन में 2 लोग अवेलेबल थे, जिनमें से एक एचआर थे, तो जो दूसरा पर्सन था उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए और सैलरी डिस्कस हुई, क्या बेनिफिट्स रहेंगे वो डिस्कस हुआ, मेरी लोकेशन क्या रहेगी और जॉइनिंग डेट क्या रहेगी, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई। ठीक है, उसमें भी डन कर दिया और उसके बाद सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं। बट यहाँ तक सब ठीक था, सब चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें प्रोसीड हो गई, बट आई डिनाइड दैट ऑफर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके 2 बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न थे। रीज़न नंबर 1, द कंपनी नीडेड इमीडिएट जॉइनर, और मैं ऑलरेडी वर्किंग थी किसी कंपनी में, और अगर आप लोगों को पता ही होगा, अगर हम किसी कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग होते हैं, वहाँ से छोड़ने के लिए हम लोगों को नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। तो मेरी उस कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुझे 30 या 45 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व करना था। बट इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट थी, तो मैं अपनी करंट कंपनी में इस तरीके से तो नहीं आ सकती। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं ज्वाइन कर ही नहीं पाई और उन लोगों को इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए थी। रीज़न नंबर 2, जो कंपनी की लोकेशन थी वो थी बेंगलोर की। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर बेंगलोर जा रही हूँ, इतनी दूर मुझे रिलोकेट करना है, तो मैं इतने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में मूव नहीं कर सकती हूँ। मुझे एटलीस्ट मुझे 15 डेज़ चाहिए होंगे अगर मुझे वहाँ से मूव करना है। तो ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न्स थे जिस वजह से मैंने उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया और मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। बट ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। जैसे काफ़ी सारे लोगों का यही डाउट होता है कि ओपनिंग्स आती भी हैं या नहीं, हायरिंग होती भी है या नहीं, एमईटी आपको जॉब ओपनिंग्स प्रोवाइड करता है नहीं करता। तो येस, रेगुलर बेसिस में हमारे पास जॉब ओपनिंग्स आती हैं, बट इंटरव्यू में प्रोसीड करना, सारे राउंड क्लियर करना, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कंपनीज जो है ना, वो स्किल कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप एकदम से 12 एलपीए एक्सपेक्ट कर लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिनिमम कितने एलपीए से स्टार्ट होता है, हमने सुना इतने एलपीए उतने एलपीए। तो वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनका उस एलपीए तक का पैकेज की उनकी जॉब हायरिंग होती है। बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ऑनलाइन डिग्री करने का प्लान कर रहे हो ना, ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन बीकॉम, ऑनलाइन बीबी, कोई भी ऑनलाइन डिग्री करने का प्लान कर रहे हो, तो वो जो आपके 2 ईयर्स 3 ईयर्स होंगे ना, वो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करो। ऑनलाइन डिग्री करने का फ़ायदा ही तब है जब आप अपना वो टाइम पीरियड किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगा रहे हो। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी प्रोडक्टिव कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तभी फ़ायदा है ऑनलाइन डिग्री करने का। अगर आप ऑनलाइन डिग्री करते करते सोचो आप घर पे फ्री बैठ के बस जॉब्स पे अप्लाई करोगे, तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे कमेंट्स कर देना। और अगर आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, या फिर जेन्युइन एडमिशन काउंसलर से कनेक्ट होना है, तो हमेशा की तरह आपको मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।